हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल एसोसिएशन के जो टीचर्स हैं उन्होंने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है और अपनी जो उनकी मांग है नियमितीकरण की या फिर जो हरियाणा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है जिसके ऊपर सरकार आगे बढ़ रही है उस मामले में इन्होंने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पूरा प्रतिनिधिमंडल आप देख रहे हैं, इन तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुँचे थे और मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया, क्या बातचीत हुई है, इस पर बातचीत करेंगे। दरअसल हरियाणा सरकार एक पॉलिसी बनाने जा रही है, एक जो वो अध्यादेश सरकार लेकर आ रही है जिसके तहत प्रदेश के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं उनकी जो सेवाएं हैं उनको सुनिश्चित करने की बात हो रही है। इनसे क्या बातचीत हुई है, आज आप लोगों का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला है, क्या बातचीत हुई है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? नमस्कार जी। आज हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह से सीएम हाउस में मिले हैं। मुख्यमंत्री साहब ने आश्वस्त किया है कि जो हम अध्यादेश लेके आए थे उस अध्यादेश के ऊपर तो हमने कैप लगाई थी कि 50,000 रुपये की जो जिनकी सैलरी है 50 उन लोगों को हमने उसमें कंसिडर नहीं किया है। लेकिन आपकी जो योग्यता है वो यूजीसी नेट पीएचडी और आपका जो चयन प्रक्रिया है वो प्रॉपर तरीके से हुई है और हम ये चाहते हैं कि जो आप लोगों की जो सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा है तो हम आप लोगों के लिए कोई अलग से पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें हम जितने भी कर्मचारी जिनकी वो ग्रुप बी कैटेगरी में आते हैं और उनकी सैलरी मोर देन 50,000 है हम उसमें सभी को सम्मिलित कर रहे हैं। जैसे हम हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन के 2 से 1500 वर्षों से कार्यरत 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे किसी को रिसोर्स पर्सन का जा रहा है, किसी को पार्ट टाइम, किसी को विजिटिंग फैकल्टी, अलग अलग नोमेनक्लेचर हैं हमारे, लेकिन सबकी योग्यताएं सेम हैं। तो मुख्यमंत्री साहब ने आश्वस्त किया है और हमें भी भरोसा भी है क्योंकि जो अब 17 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है उसमें कैबिनेट की मीटिंग में ये एजेंडा लेकर जाएंगे और हमारे को भी एक तरीके से जो हम कच्चे कर्मचारी हैं उनको कच्चे शब्द से आज़ादी मिलेगी। हमें अभी सरकार ने जो अध्यादेश लेकर आने की बात की है या जो पॉलिसी सरकार ने ड्राफ्ट की है उसमें तो सीधे तौर पर स्पष्ट सरकार ने किया है कि 50,000 से ऊपर वाले जो कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और इससे पहले आपसे पहले हरियाणा के अलग अलग कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो लगे हुए हैं, उनकी भी यही मांग है जो आपकी मांग है। एक तो आप जो कॉलेजों में प्रोफेसर लगे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लगे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर उनसे अलग है या आप एक साथ हैं? हम जो कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उनकी संख्या 2000 के करीब है जिनको हमसे अलग हैं। हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, वो कॉलेज में आते हैं। हम हैं जो स्टेचुरी अथॉरिटी है उसके अंडर में आते हैं, हम वैधानिक प्राधिकरण के अंतर्गत में आते हैं, वो लोग डायरेक्ट हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो ऐसे ही पॉलिटेक्निक टीचर्स हैं और वेटरनरी वोकेशनल टीचर्स हैं। तो हमारी जो टीचर्स की जो अलग अलग कैटेगरी हैं जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, भाई एक्सटेंशन लेक्चरर हो गया, और हम हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन मतलब हमारे जो साथी हरियाणा यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल हैं वो हो गए। तो इनकी संख्या लगभग 4000 के करीब है। तो सरकार ने ये कह रही कि जब हम 1,20,000 को ले गए इस तरीके की पॉलिसी में तो हम इनको क्यों छोड़ें, क्यों वंचित करें। तो सरकार कह रही कि हमारी सरकार की मंशा है ही नहीं किसी को भी हम वंचित रखें, क्योंकि नायब सिंह लगातार नायब तोहफे दे रहे हैं। क्योंकि जो हमारी महिलाएं साथी आज काफ़ी संख्या में आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री साहब का भी हमने ये भी उनसे डिमांड करी कि हमारी एक रक्षाबंधन का एक तोहफा माने हम इसको। तो उनका मानना यही है कि भाई देखो इस बारे में तो उन्होंने ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया, बट वो है हम तो करके ही दिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जो आज आपकी मुलाकात हुई उसके बाद कि आपको भी इस एक्ट में या जो अध्यादेश सरकार प्लान कर रही है जो अभी लागू होना है उसमें शामिल करेंगी आपको? देखो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन फिर भी डर बना रह रहा है। हमें डर इस चीज़ का हो रहा है सर, हमारी जितनी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अभी पहले तो भर्ती में रोक लगा दी थी सरकार ने, अब दोबारा वो भर्ती प्रक्रिया खोल दी गई है। भर्ती प्रक्रिया खोलने से जैसे भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय है उन्होंने भी स्क्रूटनी पर जोर लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने IGU की है, GJU की है, कुरुक्षेत्र की है, इन पर भर्तियों पर रोक लगा दी थी। रोक तो सभी पर लगाई थी लेकिन इन 4 यूनिवर्सिटी में चल रही थी भर्ती। लेकिन वहाँ के जो अनुबंधित एक असिस्टेंट प्रोफेसर है वो ज़्यादा भय के वातावरण में है। एक तरफ से तो सरकार पॉलिसी बनाने की बात कर रही है, रेगुलराइजेशन की बात कर रही है, एक तरफ रिक्रूटमेंट कर रही है। तो हमें भय ये है कि हमारा क्या होगा जो हम ऑलरेडी लग रहे हैं। तो हम सरकार से मांग ये भी कर रहे हैं कि पहले हमें एडजस्ट करे और बाद में उनकी रिक्रूटमेंट करें। भर्ती भी सरकार ने तो प्रोसेस कर दिया, आपको पता ही है, विज्ञापन जारी हो चुका है। तो ऐसे में फिर उम्मीद है कि जब नियमित भर्ती होने जा रही है
हमें यही तो भय है, लेकिन इसी चीज़ के लिए भी आज हमने बात करी है, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है, क्योंकि हमने उसमें बताया है। उन्होंने कहा कि भाई रेगुलाइजेशन की जो है उसमें आप अप्लाई करके उसमें शामिल हो। हमने कहा हम होने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोज जैसे मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरी पोस्ट आ गई एससी कैटेगरी की, जी मैं अप्लाई नहीं कर पाया, तो एक तरीके से मेरा तो एक नाम कटेगा, मेरा वर्कलोड खत्म हो जाएगा, तो मैं बाहर हो जाऊँगा। ऐसे अदर के साथ होगा। ऊपर से जैसे हमारे साथी हैं, इनकी एज 54 हो गई है सर, ऐसे साथी कैसे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो 42 तक हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। कि जो पहले आप काम करें आपको इस पॉलिसी में ही लिया जाए। जी, एक मांग तो यही है। साथ में हमारी कुछ पोस्टें भी सैंक्शन नहीं है सर। पोस्टें सैंक्शन ना होने के कारण भी हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। सपोज ये साथी खड़े हैं, इनकी पोस्ट सैंक्शन ही नहीं है, तो ये अप्लाई नहीं कर पाए। तो जो बंदे ऑलरेडी लग रहे, तो हम सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि सरकार ना ये इफ बट वगैरह सब छोड़कर, जो चाहे वो सैंक्शन पोस्ट हैं चाहे नहीं है, सबको एक तरीके से समान तरीके से रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाकर, एक्ट बनाकर सबको रेगुलर करे। धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन है उसके तमाम प्रतिनिधि थे। इनका यही कहना है कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। उम्मीद है कि जो पॉलिसी बाकी प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बन रही है उसमें आज जो यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार जो है वो उनकी मांग को पूरा करेगी। लेकिन इसके साथ इनका ये कहना है कि जो नियमित भर्ती कॉलेजों के लिए सरकार ने निकाली है या फिर हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञापन जारी किया है उसमें भी आज जो बदलाव की या संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि कई जो पोस्ट है वो नहीं है या फिर अन्य तरीके की जो टेक्निकल जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की इन्होंने मांग आज मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद की है। इनका यही कहना है कि उम्मीद है कि रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर इनकी मांग को सरकार मंजूर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।